गौरशाही मरहबा, माँ भगवान कल के अवतार के चरणों में मेरा प्रणाम, सतगुरु यूनुस सलगोहर जी के चरणों में प्रणाम। आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है सत्य सनातन परिचर्चा के इस शो में। आज इस शो का होस्ट मैं कर रही हूँ ज्योति झा इंडिया से। आपकी जो होस्ट है जो आपको हर हफ्ते दिखाई देती है बेटी रानी बाजी बांग्लादेश से, वो आज किसी वजह से अवेलेबल नहीं है, इसलिए आज का ये शो मैं होस्ट कर रही हूँ। तो आज हम स्वागत करते हैं संत राजेंद्र निगम बाबू जी का, स्वामी विश्वानंद जी का और स्वामी सच्चिदानंद जी का। नमस्कार। जी जी बहन जी प्रणाम, बहन जी प्रणाम। अरे आज बहन जी आ गई हैं, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्वामी को प्रणाम, हमारे मित्र स्वामी सच्चिदानंद जी को भी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम आप सबको। जी बहन जी, आदेश करिए जो आपको आदेश करना है। जी, गीता सुगीता के इस कार्यक्रम में आज मैं सवाल करने जा रही हूँ स्वामी विश्वानंद जी महाराज जी से। पहला सवाल आपसे ये है कि भगवत गीता के अध्याय नंबर 1 के श्लोक 40 से 45 के आलोक में कुल नाश, कुल धर्म, कुल 4 वर्ण शंकर को लेकर अर्जुन चिंतित हैं। भगवान को इसका क्या समाधान बताया है? भगवान ने इसका क्या समाधान बताया है? जी नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 में अर्जुन को दिल में बहुत बड़ी चिंता हो रही है, इसीलिए वो अपने सद्गुरु भगवान कृष्ण से अध्याय 1 में श्लोक 40 में ये बताते हैं, पूछते हैं, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलं कृत श्रम धर्मो यभिभवत्युतः। इसका यहाँ अर्जुन अपनी व्यथा भगवान सद्गुरु अपने कृष्ण भगवान को कह रहे कि हे प्रभु, इस शरीर एक बहुत बड़ा कूल है, अंगों का अलग अलग कैरेक्टर बजाने वाले सब यहाँ दोनों सेना के पात्र मौजूद है। पूरी श्रीमद् भगवत गीता हम मनुष्य शरीर में समझा रहे हैं, इसीलिए यहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में 2 सेना खड़ी है, वहां नहीं चले जाना है, शरीर से बाहर जाना ही नहीं है। समग्र ज्ञान हम शरीर में समझ रहे हैं, इसलिए यहाँ अर्जुन अपनी व्यथा व्यक्त करते हैं कि हे भगवान, ये कुल नाश जब हो जाता है, यानी कि ये जो हृदय कमल और ऊपर के जो भी देवी संपदा है उसके पर असुर प्रभाव डाल देता है, यानी कि अपनी जो शक्ति से जो कार्य करना है उसको दबा देता है। यहाँ ये कुल नाश जब हो जाता है, ये समझना है, तब जाके ये हृदय में जितने भी अच्छे भाव प्रकट होते हैं, अलग अलग प्रकार के अच्छे कर्म करने की जो बातें हैं, जैसे मोक्ष ज्ञान का प्रसारित करना, सत्संग कान से सुनना, ये सारे कुल धर्मों नाश हो जाता है। यहाँ ये समझना है। तो
जब नाभि कमल में बैठा असुर जब ये सूरी संपदा पर, देवी संपदा पर जब प्रभाव करता है, तब ये कुल धर्म नाश हो जाता है, यानी कि कुल धर्मों का अपना काम करना बंद कर देते हैं, कुल धर्मों नाश हो जाते हैं। और ये कुल धर्म नाश होने से पूरा कुल अधर्म से दब जाता है। यहाँ यही समझना है। अर्जुन का 5 पांडव और उसके परिवार, अपना कुल, ये सब बाहरी उदाहरण है सिर्फ सामान्य मनुष्यों को समझने के लिए। लेकिन हम भक्त ज्ञानी लोगों को ये सारा ज्ञान मनुष्य की शरीर में से पूरी श्रीमद् भगवत गीता बाहर निकाली है, तो वहां हम समझना है। ये अध्याय 1 का 40वां श्लोक बता रहे हैं। अध्याय 1 का 41 का श्लोक आगे कहते हैं, अधर्मा विभवा कृष्ण प्रदूष्यन्ति कुलश्रियः स्त्रीषु दुष्टांसु वार्णेय जायते वर्णशंकरः। यहाँ अर्जुन अपने प्यारे सदगुरु को, कृष्ण भगवान को कहते हैं, हे भगवंत, है कृष्ण भगवान, मेरे सदगुरु, जब जब ये नाभि कमल में बैठा असुर अपना अधर्म फैला देता है, पूरे शरीर पर इसका प्रभाव फैला देता है, तब कुल की स्त्रियां के पूरे शरीर में जितनी भी नाड़ियां है, रक्त वाहिनियां है, वो सब कमजोर यानी कि दूषित हो जाती है। नेगेटिव प्रभाव से ये दूषित हो जाती है। और हे कृष्ण भगवान, हे मेरे सदगुरु, जब जब ये नाड़ियां, ये रक्त वाहिनियां जब कमजोर दुष्ट हो जाती है, तो ये नाभि कमल में से वर्ण संकर प्रजा जन्मती है, यानी कि नाभि कमल में से लगातार नेगेटिव भाव प्रकट होने लगते हैं। यही यहाँ वर्ण संकर प्रजा जन्म लेती है। ये समझना है कि नाभि कमल में से नकारात्मक भाव, बुरे कर्मों की प्रेरणा, विचार, तो सारा ऐसे वर्ण संकर शरीर में पैदा होने लगता है। आगे अर्जुन अपनी मनोव्यथा श्लोक 42-42 में बताते हैं अपने सदगुरु कृष्ण भगवान को, शंकरो नरकायेव कुलद्वानां कुलस्यतः पतन्ति पितरो दोषां लुप्त पिंडोत्क्रिया। तो यहाँ जब ये वर्ण संकर कुल घाती यानी कि नफ्स में से, नाभि कमल में से जब दुर्भाव, नकारात्मक भाव, विचार, बुरे कर्मों करने की जब ये वर्ण संकर प्रजा ये सारे कुल को नष्ट करने का कुल घाती बनके कार्यरत होती है, तब ये कुल को नरक में भेजा जाता है, यानी कि ये सारा समग्र शरीर की क्रियाएं नकारात्मक बन जाती है, यानी कि ये नरक में जैसे दुखदायक स्थिति में पूरा शरीर काम करने लगता है। और जिस व्यक्ति, जिस साधक की पिंड दान तर्पण क्रिया, यहाँ पिंड दान कोई अनाज का, कोई आटे का पिंड करके जो मछलियां को खिलाते हैं, बाहरी क्रियाकांड करते हैं लोग, अपने जो स्वजन जब स्वर्गलोक सिधाते हैं यानी कि मृत्यु होती है, तब लोगों को गुमराह किया गया है कि ये आटे का पिंड बना के आपके पितरों को तृप्त करो, लेकिन यहाँ पिंड दान का मतलब है ये हृदय कमल में भगवान का नाम का सिमरन, ये पिंड दान करना है। ये अपना
प्रभु का नाम हृदय की धड़कन के साथ अंदर पिंडदान ये करना है, तब जाके तर्पण क्रिया यानी के रक्त वाहिनियों में आध्यात्मिक शक्तियों का प्रवाह, ये तर्पण क्रिया आगे बढ़ेगी। तब जाके हमारा अंग अंग आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न मजबूत हो जाएगा। ये हमारा पितृ तृप्त हो जाएगा। यहाँ ये समझना है, हमारा अंग मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसमें रक्त वाहिनियों से जरिए से जब आध्यात्मिक शक्तियां यहाँ उत्पन्न होती होती रक्त वाहिनियों से, रक्त के माध्यम से अंग अंग तक पहुंचती है, तब ये तर्पण क्रिया के जरिए से हमारा मन बुद्धि चित्त जब एकदम शक्तियों से संपन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, यहाँ ये पितृ तृप्त हो जाता है। यही समझना है। बाहरिक पितृ को तृप्त करने की कोई विधि क्रियाकांड कभी नहीं करना है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ जब ये पिंडदान और ये तर्पण क्रिया यानी कि जब कोई मनुष्य ये सिमरन लाइन में नहीं आएगा, ये जब प्रभु का सिमरन अपने हृदय में नहीं करेगा, तो उसके जो ये जो हार्ड है यानी कि जो हड्डियां है, वो हड्डियां पूरे शरीर के तंत्र को सुरक्षित रखती है। ये हड्डियां भी नकारात्मक शक्तिहीन हो जाएगी, यानी कि ये जो पिता के रूप में जो हड्डियां है पूरे शरीर की सुरक्षा करती है, ये भी शक्तिहीन होके नरक में चली जाएगी, दुख में शक्तिहीन हो जाएगी। ये श्लोक बता रहे हैं। आगे श्लोक नंबर 43 में ये अर्जुन अपनी व्यथा अपने सदगुरु को बता रहे हैं। दोषे रेते कुल ज्ञानम वर्ण संकर कारके उत्साद्यते जाति धर्मा कुल धर्माच शाश्वतः। यहाँ ये श्लोक में बताते हैं कि ये कुल घातियों यानी के नाभि कमल में से जो दुर्भाव नेगेटिव भाव जो उत्पन्न होते हैं, ये वर्ण संकर कारक दोष यानी कि ये नेगेटिव जो भाव है वो सनातन धर्म जाति धर्मों या कुल धर्मों को नाश कर देते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि हृदय में जो हमारी आत्मा है उसको परमेश्वर का सिमरन करना है, ये उसका जाति धर्म है। और ये धर्म जाति धर्म ये दबा देते हैं असुर नाभि कमल में से दुर्भाव वर्ण संकर भाव नेगेटिव भाव खड़ा करके। तो ये हमारा जाति धर्म या आत्मा का जो जाति धर्म है, परमेश्वर के साथ प्रेम से संबंध बनाए रखना, उसकी सिमरन में रहना, आध्यात्मिक शक्तियां उत्पन्न करना, ये उसका जाति धर्म है। वो जब बंद हो जाता है तब पूरे कुल धर्म यानी कि पूरे शरीर के अंग जो अच्छे काम करना है वो नहीं करेगा, उसके कुल धर्म को नेगेटिव में बदल देगा। तो यहाँ ये कुल धर्म भी नाश हो जाता है। इस प्रकार से समझना है। आगे 44वां श्लोक में अर्जुन अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए बताते हैं, उत्सन कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियंतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुतम्। है भगवंत, है जनार्दन, जिसके कुल धर्म ये यानी कि शरीर के सारे अंग में नेगेटिविटी का प्रभाव असुर जब डाल देता है, यानी कि कुल धर्म ऐसे नष्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आत्मा ये दिल में जो आत्मा बैठी है उसके पर प्रभाव जब असुर डाल देता है, उसकी शक्तियों को शक्ति विहीन कर देता है, ऐसे मनुष्य अनिश्चित काल तक यानी कि वो समय तक वो
ऐसी स्थिति में चला जाता है कि जैसे वहां दुखदायक ही यानी कि नरक कहा गया, यहाँ इस्लाम में उसको जहन्नम कहा गया। तो ये जहन्नम में वो मनुष्य चला जाता है, क्योंकि वो नेगेटिव कार्य करता करता उसका जो कल्ब है, कल्ब में जो आत्मा बैठी है वो शक्तिहीन हो जाती है, इसलिए वैसे मनुष्यों का स्थान नरक में होता है। ये समझाने का प्रयास है। यहाँ आगे 45वां श्लोक में अर्जुन कहते हैं, अहो बत महत् पापं कर्तु व्यसिता वयम् यद्राज सुखालोभेन हन्तो स्वजनमुद्यता। ओ प्रभु, मुझे तो अभी ये हमारे शरीर में जो नाभि कमल भी जो हमको मदद करता है, अर्जुन को मोह जाग जाता है या मोहित हो जाता है कि हे प्रभु, ये पूरा हमारा परिवार यानी कि पूरे शरीर में जितने भी अंग कार्य करते हैं, इसमें एक नाभि कमल में बैठा असुर भी कार्यरत है। ये हमारा पूरा परिवार है, हम सब सदस्य है, पूरे शरीर के अंग अंग एक सदस्य के रूप में है। तो ये असुर अगर पवित्र हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो हमको बहुत बड़ा पाप लगेगा। ये मोहित हो जाता है अर्जुन, और भगवान को कहते हैं कि ऐसे पाप करने का मन मेरा होता नहीं है, और ये हे प्रभु, ये शरीर में जो सुख प्राप्ति होगी वो भी हमको नहीं चाहिए। ये असुर को, नाभि कमल में बैठा असुर को हम पवित्र नहीं करना चाहते, नष्ट करना नहीं चाहते, क्योंकि वो मोहित हो जाता है कि ये भी तो मेरे शरीर के, मेरे परिवार का एक अंग है, वो पवित्र हो जाएगा यानी कि नष्ट हो जाएगा, तो ये एक हमारा परिवार का सदस्य नष्ट हो जाएगा, हम नष्ट कर देंगे तो हमको पाप लगेगा। तो ये अर्जुन ऐसे दुर्भाव में यानी कि ये जो असुर बैठा है नाभि कमल में, उस वो मोह का जो भाव डालता है, वो मोहित हो जाता है और कहते हैं कि हे प्रभु, ऐसे सुख हमको नहीं चाहिए। यानी कि पूरे शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है, प्रकाश जब खून में बहने लगता है, वो सुख का स्वराज्य भी मुझे नहीं चाहिए, हम लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये असुर हमारा परिवार का एक सदस्य है, दुर्योधन समझ लो, तो ये दुर्योधन को हम ऐसे नष्ट नहीं करना चाहते हैं। ऐसा मोह कौन उत्पन्न करता है? ऐसा मोह ये नाभि कमल में बैठा असुर, राक्षस, डेविल, नफ्स उत्पन्न करता है। लेकिन यहाँ अर्जुन उसके प्रभाव में आ जाता है, यहाँ ये समझना है। तो हे मेरे साधक, हे मेरे MFI के सब मेंबर और ये अलरा टीवी को सुनने वाले सब मनुष्य भाई बहन, आप सबको ये नाभि कमल में बैठा असुर को पवित्र करना है, हृदय में आध्यात्मिक शक्ति का संचार उत्पन्न करना है, यानी कि सिमरन करने से प्रकाश उत्पन्न होगा। वो खून के साथ बहता बहता जब नाभि कमल में पहुंचेगा, तब असुर नष्ट होगा, पवित्र होगा, तब जाके अर्जुन को जो अभी मोहित कर दिया, वो हम लोगों को मोहित नहीं कर पाएंगे और हम प्रभु को मिलने लायक बन जाएगा। यही इतना सुंदर सरस ज्ञान, अच्छा ज्ञान ये 5-6 श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में ये ज्ञान शरीर में समझना है। बाहरी हरियाणा में कुरुक्षेत्र के मैदान में तो एक प्रतीकात्मक वो भी घटना हुई है, लेकिन ये घटना तो सदियों से मेरे प्यारे सनातन भाई बहन सुनते आए हैं, लेकिन उसका असुर कभी पवित्र नहीं हुआ है। लेकिन ये गौर साई इमाम मेहदी अपने कल्कि भगवान की ये तालीम हम सबको मिल रही है, इसके जरिए से हमको शरीर में ये श्रीमद् भगवत गीता को समझ के हमारे असुर को पवित्र करना है। ये ज्ञान अभी रारियाज गौर साई कल्कि भगवान खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, उसको हम धारण करें। यही ये 6 श्लोक में हमको समझना है। गौर हाफिज। जी, स्वामी विश्वानंद जी महाराज ने बहुत ही सुंदर तरीके से, सुंदर ढंग से इस 6 श्लोकों का वर्णन किया है। अभी हम चलते हैं स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी की ओर। आपसे मेरा सवाल है कि
अर्जुन ने क्यों कहा भगवान से कि आप भी भूल कर रहे हैं, और अंत में अर्जुन अपना क्या निर्णय दे रहे हैं? आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। वस्तुतः गीता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, प्रकृति पुरुष, कल्प नफ्स, इन दो का ही संघर्ष है, और जिसका क्षेत्र हमारा शरीर ही है, जिसमें दो प्रवृत्तियां हैं, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। ईश्वरोन्मुखी जब प्रवृत्ति होती है, ईश्वर की तरफ अग्रसर होने वाली जब प्रवृत्ति होती है, उसे धर्म क्षेत्र या दैवी संपत्ति कहते हैं, और जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति होती है उसे कुरुक्षेत्र या आसुरी संपत्ति कहते हैं। पहले दैवी संपत्ति को साध कर ही आसुरी संपत्ति का अंत किया जा सकता है, फिर शाश्वत सनातन परम ब्रह्म परमेश्वर का दिग्दर्शन और उसमें स्थिति मिल जाती है और युद्ध का परिणाम निकल आता है, अर्थात हम उस परमात्मा में लय हो जाते हैं, उस परमात्मा की स्थिति में आ जाते हैं, परमात्मा में ही विलय कर जाते हैं। सरकार गौहर शाही इमाम मेहदी कल्कि अवतार ने भी यही कहा कि सबसे पहले किसी सदगुरु की शरण में जाओ और उनसे अपने हृदय में उस परमेश्वर की ज्योति जागृत कराओ। कोई ना मिले तो हमें ही आजमा लो, गौहर शाही को ही आजमा लो, लेकिन प्रथमतः ये आवश्यक है कि अपने हृदय को स्वच्छ किया जाए, उसमें ईश्वर की ज्योति जगाई जाए, दैवी संपत्ति को प्राप्त किया जाए, दैवी संपत्ति की तरफ बढ़ा जाए, तभी आसुरी संपत्ति का विनाश हो सकता है। दूसरी तरफ जब प्रकृति बहिर्मुखी है, तब तक मनुष्य भ्रम और आसक्ति में आबद्ध होता है। साधक जब देखता है कि मधुर संबंधों का विच्छेद हो जाएगा तो घबराने लगता है। वह प्रचलित रूढ़ियों में अपने बचाव ढूंढने लगता है, और यही प्रारंभिक अवस्था में वीर साधक या क्षत्रिय या सरकार के शब्दों में कल्बे मुनि की स्थिति प्राप्त साधक इसी उहापोह में फंसा रहता है। वो समझता है कि कुल धर्म ही सनातन धर्म है। उसे लगता है कि हमारा सनातन नष्ट हो जाएगा, उसे ये डर सताने लगता है। प्रारंभिक अवस्था में साधक खुद को भी ज्ञानी समझता है, और अर्जुन ने इसीलिए कहा कि हम लोग तो समझदार हैं, इस युद्ध में सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा और कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा होंगे, जो कुल और कुलघातियों को अनंत काल तक नरक में ले जाएगा। अर्जुन अपनी समझ से सनातन धर्म को बचाने के लिए विकल है, और इसीलिए कृष्ण से कहा कि आप भी भूल कर रहे हैं। इसी भ्रम में अर्जुन प्रकृति पुरुष के इस युद्ध से भाग खड़ा होता है और रथ के पिछले हिस्से में जाके बैठ जाता है, और इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के युद्ध से विरत होने का प्रयास करता है। यही दो कारण हैं। जब प्रकृति हावी हो जाती है तो पुरुष की तरफ हम नहीं जा पाते हैं, उधर ईश्वर की तरफ हमारा चित्त उन्मुख नहीं होता है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का द्वंद्व मनुष्य अपने अपने दृष्टिकोण से समझता है,
उसे लगता है कि जो इस सृष्टि में जो परिपाटी जो संस्कार या जो रीतियां चली आ रही हैं, जैसे हम लोग छोटे छोटे थे जब तो देखते थे कि कहीं काली माई की पूजा हो रही है, कहीं डीह बाबा की पूजा हो रही है, अन्य अन्य तमाम जैसी जैसी जहाँ की रीतियां हैं उस तरह के देवताओं की पूजा होती है। लेकिन ये क्या है? ये सारी की सारी चीजें प्रकृति की ही तो उपासना है। हम प्रकृति में ही तो आबद्ध हैं और इस बंधन से जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हम ईश्वर की तरफ कैसे बढ़ेंगे? तो ये उहापोह की जो स्थिति है, उसी उहापोह में वीर साधक कल में मुनि अर्जुन फंसे हुए हैं और कृष्ण से गुहार जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी। अभी मेरा सवाल है संत राजेंद्र निगम बाबू जी से। अध्याय 1 के श्लोक नंबर 44 से 47 तक कौन सा आध्यात्मिक निष्कर्ष निकलता है, कृपया विस्तार से समझाएं। हम लोग पिछले कई हफ्तों से भगवद गीता पर चर्चा कर रहे हैं और इसमें जो है जो बातें हमारे परम आदरणीय स्वामी जी ने, स्वामी विश्वानंद जी ने, स्वामी सच्चिदानंद जी ने जो इसका आध्यात्मिक अर्थ जो बताया है वो वास्तव में दुनिया में कम देखा जाता है। जिस तरह के लोगों ने बातनी तशरीह किया है और बहुत ही गीता को इन्होंने बहुत रोचक बना दिया है। अभी हमारे परम आदरणीय स्वामी विश्वानंद जी अभी अपनी मुखार बिंदु से आपने कहा है कि ये वर्ण संकर जैसी स्थितियां, ये सब इन सब शब्दकोशों को, ये कुल नाश, कुल धर्म, कुलाचार, अभी जो स्वामी जी ने इसका बयान किया है, इन सब शब्दकोशों को आम इंसानियत इसको सीधा सीधा अर्थ लगाती आई है और नतीजन ये रहा कि गीता जी में जो भगवान कहना चाहते हैं वो बात इंसानियत तक नहीं पहुंच पाई। आज भगवत गीता के आज ये जो विद्वान हैं हमारे, जो स्वामी जी लोग जो अलवर टीवी पर पधारे हैं, इन लोगों ने जो व्याख्या किया है गीता का, ये बड़ा अनूठा इन लोगों ने व्याख्या किया है और इस तरह के व्याख्या बहुत कम मिलते हैं। और जाहिर है कि भगवद गीता का इस तरह का आध्यात्मिक व्याख्या करने वाला वही होगा जो रोशन जमीर होगा। अगर वो रोशन जमीर नहीं है तो उसके लिए गीता जो है उसके लिए बेकार है। क्यों? तो सीधा अर्थ लगाएगा कुल नाश, कुल धर्म, कुलाचार और वर्ण संकर और क्या क्या बातें करता है। लेकिन अभी जो स्वामी जी ने इतना बेहतरीन व्याख्या किया है, जो पूरे अध्याय, प्रथम अध्याय का एक तरह का वो सार इन्होंने समझाया है और ये मैं तो सुन के बाग बाग हो गया इस बात को कि वर्ण शंकर का इतना बेहतरीन ढंग से, वाह! यहाँ अर्जुन जो है, जो बात कही जा रही है कि ये स्त्रियां हमारी दूषित हो जाएंगी, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी पापाचार करने से, और ये जब दूषित हो जाएंगे तो जो पीढ़ी आएगा वो वर्ण संकर होगा। लेकिन ये जाहिर अर्थ है। जो अनुरागी, जो अभी
उसको ज्ञान नहीं हुआ है, अभी ज्ञान दे रहे हैं भगवान, उसके पहले की ये बात है। और भगवान कृष्ण जो है क्या कह रहे हैं वर्ण संकर को, कि वर्ण संकर जो तुम समझ रहे हो वो बात नहीं है जो स्वामी जी ने अभी फरमाया है। वर्ण संकर वो है जो तुम अध्यात्म रास्ते में चल रहे हो, है कि नहीं, और किसी मंजिल पर पहुंच गए और वहां पर जब शैतान की, जब आसुरी संपत्ति की दखलंदाजी होती है तो वो अपने को परिपूर्ण समझ लेता है, फिर वहां से एक अलग मत निकल जाता है जिसको संप्रदाय कहते हैं। ऐसे धर्म में से पंथावरियां निकल जाना, यानी माननीय सनातन धर्म में तो ये 50 पंथावरियां हैं, उसी तरह ये आप इस्लाम में जाके देखिए, धर्म तो ईश्वर प्रदत्त है, इस्लाम भी और सनातन भी, लेकिन एक धर्म से कई कई पंखुड़ियां क्यों निकल गई? उन पंखुड़ियों की तरफ जो है भगवान इशारा कर रहे हैं, ये वर्ण संकर है कि तुम अपने रास्ते में चल रहे हो और उस रास्ते में तुम अपना एक मत लेके और दुनिया में प्रसारित कर दिया और एक फिरका बन गया। दरअसल आज जो फिरके वारियत का जहर फैला है यह वही वर्ण संकर का देन है जो इस्लाम में फिरकावरियत कहलाता है और हमारे सनातन में पंथावरियां कहलाती हैं। आज जब सनातन धर्म एक ही है तो पंथावरी कहां से आ गया? इस्लाम जब एक ही है तो शिया सुन्नी देवबंदी बरेली कहां से आ गया? ये वही है जब भगवान शंकर ने कहा है कि है अर्जुन, ये तुम जो कह रहे हो वर्ण संकर, जो तुम समझ रहे हो वो ये है कि अंदर तुम्हारे यह जो है अध्यात्म रास्ते में चलने वाले के अंदर भ्रम पैदा हो जाए और उस भ्रम के जरिए एक मत बना डाले, फिर उस मत का प्रचार प्रसार बना के कुनवा बना दिया, फिर वो फिरका कहला दिया। आज के दौर में वही वर्ण संकर शिया सुन्नी देवबंदी बरेली है और हमारे में तो स्वामी जी जानते ही हैं कितना है, नाम रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मूल में तो धर्म होना चाहिए ना। शिया सुन्नी देवबंदी बरेली के मूल में इस्लाम होना चाहिए। उसी तरह आपके जो हमारे विभिन्न प्रकार के पंथावरियां चल रही हैं, इन पंथावरियों के मूल में तो सनातन होना चाहिए। सनातन से चित हो गया और पंथावरी बना कर रख दिया, ये है वर्ण संकर। इतना बेहतरीन वर्णन जो है हम गीता को तो पहले हम नहीं ये पढ़ते थे, लेकिन प्रेरणा जो है स्वामी विश्वानंद जी महाराज से मिला तो मैं जो है गीता का अवलोकन करने लगा और इतनी बेहतरीन बातें लिखी गई हैं जो आदि से अंत तक ये बातें जो है अक्षरशः सत्य पाई जाएंगी। बात रही प्रथम अध्याय का जो सार है, मैं बहन जी हमसे पूछी है कि ये सार में जो है ये गीता का जो 46 श्लोक है तकरीबन, इन 46 श्लोक का सार ये हम कहेंगे कि गीता जो हमारा संहिता है, ये दिव्य संहिता है, ये हमारी दिव्य संहिता में जो है ये दो ही तरह की बातें हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, जैसे स्वामी सच्चिदानंद जी फरमा रहे थे कि क्षेत्र और क्षेत्रज का यह जो है ये युद्ध है और उसका जो है निरूपण है। यही हमारा जो है गीता का प्रथम अध्याय का ये जो है सार है। ये गीता जो है ईश्वरी विभूतियों से संपन्न भगवत स्वरूप को दिखाने वाला गायन है, इसलिए हमने गीता सुगीता नाम रखा है, क्योंकि एक ऐसा ये गीत है, एक ऐसा गायन है जो भगवत स्वरूप को दिखाने वाला, भगवत स्वरूप को अंदर जो है उसको प्रकट करने वाला एक ये गीत है जो हम लोगों ने आज प्रथम अध्याय में अब तक हम लोगों ने गुजार लिया है और बड़ा ये जो है अनोखे ढंग से इसका विशद विवेचना हमारे दोनों पूज्य स्वामी जी लोगों ने दिया है। इसके लिए तो हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे कि यह ज्ञान हमको पहले नहीं था और आप लोगों के सानिध्य में आके
और गीता का ये गूढ़ रहस्य हमको पता चला कि ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का युद्ध का निरूपण है, न कि किसी बाहरी जो है दुश्मन का और बाहरी कोई प्रत्यक्ष लड़ाई का विवेचना है। ये जो है वास्तव में अंदर दो प्रवृत्तियों का ये जो है आपस में जो मतभेद है वो दरअसल यही जो है प्रवृत्तियों की ये युद्ध का ये निरूपण जो है इस गीता में दिखाई दिया है। और यह जो गीता है, यह जो गीता सुगीता कहा जा रहा है, ये सुंदर गान जो है इसका जो है क्षेत्र जो है इसी मानव के ये जो है ढांचे के अंदर सब कुछ हो रहा है और इसी को युद्ध क्षेत्र कहा गया है। तो अब तक दुनिया यही समझती रही कि ये जो है सब बाहरी दुनिया की बात की जा रही है, नहीं, भगवान ने जगह जगह उनके ये अर्जुन के जगह जगह जो है जहां जहां भ्रम उनको पैदा हो रहा है, भगवान कृष्ण जो है इस भ्रम का जो है समाधान करके बता रहे हैं। और ये समाधान तो बहुत पहले से बताया है, लेकिन इसकी तर्जुमा जो है, इसका जो वास्तविक इसका जो मतलब है, आज हम अपने स्वामी विश्वानंद जी महाराज के मुखार बिंदु से मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा वास्तव में। तो ये धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, ये जो है दो प्रवृत्तियां हैं, उन सेनाओं का स्वरूप और उनके बल का आधार बताया है। शंख ध्वनि से उनके पराक्रम की जानकारी मिली। तदंतर जिस सेना को लड़ना है उसका निरीक्षण हुआ, जिसकी गणना 18 अक्षौणी सेना के बराबर कही गई है, किंतु वास्तव वे अनंत हैं। वास्तव में यह 18 अक्षौणी की जो बात हो रही है, ये इसका मतलब ये जो है असंख्य है, अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और आसुरी प्रवृत्तियां, आसुरी संपद अंदर बैठी हैं, वो भी अनंत हैं। इसीलिए उन आसुरी संपद को जो है 18 अक्षौणी सेनाओं से जो है मुराद लिया जाता है। प्रकृति के दृष्टिकोण दो हैं, एक स्तोन्मुखी प्रवृत्ति दैवी संपद और दूसरी बहिर्मुखी आसुरी संपद। दोनों प्रकृति ही है, एक इष्ट की ओर उन्मुख करती है, परम धर्म परमात्मा की ओर ले जाती है, और दूसरी प्रकृति में विश्वास दिलाती है। वही जो सच्चिदानंद जी का है, ये प्रकृति में आदमी जो है लिप्त है। पहले दैवी संपद को साधकर आसुरी संपद का अंत किया जाता है, फिर शाश्वत सनातन पर ब्रह्म के दिग्दर्शन और उसमें स्थिति के साथ दैवी संपद की आवश्यकता नहीं रह जाती, युद्ध का परिणाम निकल जाता है। यहां लिखा है कि शाश्वत सनातन पर ब्रह्म का दिग्दर्शन, शाश्वत सनातन पर ब्रह्म, हम एक ये जो है टर्म का इस्तेमाल अक्सर हमारे सनातन धर्म में आता है कि शाश्वत का मतलब होता है सत्व, ये जो है सीधा अर्थ जो है सत्य से होता है, सत्य। लेकिन एक शाश्वत सत्य होता है। शाश्वत का मतलब ये कि जैसे सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है, ये शाश्वत सत्य है। इसी तरह जो है हमारा सनातन शाश्वत है। सनातन शाश्वत इसीलिए कहा गया कि ईश्वर सनातन है और ईश्वर से निकले हुए ये आत्माएं सनातन है। और यहाँ दुनिया में आके इस आत्मा और परमात्मा का जो रिलेशनशिप है, यही बनाना है, और इसी को सनातन कहा गया। बाकी जो भी है, हम प्रकृति में जो है लिप्त हैं, तमाम तरह की बुराइयां, तमाम तरह के द्वेष, तमाम तरह के कल्चर, तमाम तरह की परंपराओं का निर्माण हम कर दे रहे हैं। ये सनातन नहीं है। भगवान जो है सनातन को, भगवान को सनातन कहा जाता है, नहीं, सनातन भगवान को और भगवान से निकली हुई वो आत्मा, यानी आत्मा और परमात्मा, ये सनातन है। और इसी सनातन का वर्णन जो है भगवान खुद अपने मुखार बिंदु से गीता के प्रथम अध्याय में आपने जो है बयान किया है। जैसे
अर्जुन के बारे में बार बार अर्जुन जो है मोह ग्रसित हो जाता है, भ्रम ग्रसित हो जाता है। इन भ्रमों को जो है बार बार अपने बातनी, अपने जो है आध्यात्मिक जो व्याख्या है उसको देकर और भगवान कृष्ण उसको संतुष्ट कर रहे हैं। और आम इंसानियत के लिए इतनी महत्वपूर्ण ये गीता सुगीता है कि यह बातें जो है, जो हर इंसान जो है अर्जुन की तरह जो है वो भ्रम में पड़ा है, मोह माया में पड़ा हुआ है। लिहाजा गीता को पढ़ के और भगवान कृष्ण के इस समाधान को हर इंसानियत को जो है अपने ऊपर उतारना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए और अपने को अर्जुन मान के भगवान कृष्ण से यह दिव्य दीक्षा, यह गुह्यतम ज्ञान को हासिल करना चाहिए। और ये बड़ा खुशनसीबी की बात है कि आज अल्लाह के प्लेटफॉर्म से महामनीषी हमारे स्वामी विश्वानंद जी महाराज, हमारे सच्चिदानंद जी महाराज, ये लोग अपने अपने क्षेत्र के उद्भट विद्वान हैं और इन लोगों के सानिध्य में हम लोग को ये ज्ञान मिल रहा है। और मेरे ख्याल से कि इस लाइव शो को देखने वाले लोग भी इस दिव्य ज्ञान से प्रभावित होंगे। आगे हम उम्मीद करेंगे स्वामी ये हमारे विश्वानंद जी महाराज जो है आगे और भी हम लोगों का इसका आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते रहेंगे। जी बहन जी। जी भैया, बहुत ही विस्तार से और बहुत ही सुंदर ढंग से आपने और स्वामी जी ने इस गीता के इस प्रथम अध्याय के जो अंतिम कुछ पंक्तियां, जो कुछ श्लोक रह गए थे, उनकी व्याख्या की है। लेकिन आप सबकी व्याख्या को सुनते हुए मेरे मन में एक सवाल भी आया कि हम अक्सर सुनते हैं कि जब किसी पापी, वो मैं सच्चिदानंद महाराज जी से चाहूंगी जवाब इसका, कि हम सुनते हैं कि जब भी किसी पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर उस पापी का अंत किया जाता है। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि पाप का घड़ा क्या होता है? सच्चिदानंद जी। जी, पाप का जो घड़ा है वो घोर प्राकृतिक गुणों में आबद्ध होना, उस सनातन शाश्वत सत्य को विस्मृत कर जाना ही पाप का घड़ा है। जी। प्रकृति में मतलब लोभ, मोह, अहंकार, इन सारी जो प्रकृति के गुण हैं और मन, ये अगर ईश्वरोन्मुख नहीं, ईश्वर की याद भी नहीं आ रही है, तो ये पाप का ही घड़ा। प्रकृति में आबद्ध होना, प्रकृति के गुणों में लिपटे रहना पाप ही है। और ये इसी को पाप का घड़ा कहते हैं। जब ये एकदम पराकाष्ठा पे आ जाती है तो उसका अंत होना निश्चित है। वो अंत होगा तो कहाँ जाएगा? फटाकुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथय ज्ञानी। मूलतः तो आत्मा ही परमात्मा है। मूल तो यही है कि जो हमारे हृदय में परमात्मा विराजमान है वो तमाम पर्दों के बीच में छुपा हुआ है। जैसा कृष्ण जी ने भी कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो ईश्वर तो हमारे हृदय में ही वास कर रहा है। जो सद्वृत्तियां हमारी हैं, जो ईश्वर की याद है, जो हमारा कल्ब है, जो ईश्वर का घर है, इसका विस्मरण और प्रकृति जन्य सुखों या वासनाओं या काम, जो भी प्रकृति के गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और इसके साथ मन भी, अगर ये ईश्वर की तरफ नहीं है, धर्म क्षेत्र की तरफ नहीं है, पुरुष क्षेत्र की तरफ है, प्रकृति की तरफ है, तो ये पाप का घड़ा ही है। इसका क्या हृदय कवल से भी कोई इसका लिंक है? हृदय कवल से पाप का घड़ा का पूरा युद्ध ही जो है वो हृदय कमल और नफ्स का ही तो है। कल्ब और नफ्स का ही तो है। पुरुष और प्रकृति का ही तो है। पुरुष मतलब कल्ब, जो कल्ब में ईश्वर रह रहा है वही पुरुष है, सनातन है, शाश्वत है। और नफ्स यही प्रकृति है, माया है।
इन्हीं दोनों का द्वंद्व है। सद्वृत्तियां और दुर्वृत्तियां दो ही है जिसको अन्य ग्रंथों में अन्य नामों से पुकारा गया है। कहीं दैवी संपद, आसुरी संपद, कहीं क्षेत्रज्ञ, कहीं प्रकृति पुरुष, तमाम नामों से जिसको जो सुविधाजनक लगा उन नामों से पुकारा, जहां की जैसी भाषा रही। तो सारी की सारी दो ही बिंदुओं पे युद्ध है। अगर हम प्रकृति की तरफ भागते हैं तो हम पाप की तरफ जाते हैं, आसुरी संपत्ति की तरफ जाते हैं, और इसका गुण जो है वो लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये सारी चीजें हैं। और ईश्वरोन्मुख जब हो जाते हैं, कल्प की तरफ जाते हैं, तो उधर ईश्वर से प्रेम है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। उसके भी 4 स्टेजेस बताए गए हैं, जैसा पीछे हम लोगों ने विस्तार से उस पर बात किया था। तो सनातन में शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, वैसे ही सरकार की शिक्षाओं में कल्प की जो 4 स्थितियां हैं, सनोरी, सलीम, मुनीब और शहीद, तो ये जो गतियां हैं इसको हमने अलग अलग नाम दिया है। यथार्थतः 2 ही वृत्तियां हैं जिसकी यहाँ चर्चा हो रही है, जो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र ईश्वर से प्रेम की तरफ बढ़ने वाला क्षेत्र है, जैसा कि स्वामी विश्वानंद जी ने बताया। तो हृदय कमल से ऊपर के जो क्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र है, और हृदय कमल से नीचे का जो क्षेत्र है वो कुरुक्षेत्र है। जहाँ वासनाएं जन्म ले, जहाँ लोभ जन्म ले, जहाँ अहंकार बढ़े, यही कुरुक्षेत्र है, यही पाप का मूल है, और इसी को पाप का घड़ा भरना कहते हैं। जी, आपकी जो इस व्याख्या से हमें ये समझ आया कि जब प्रकृति की तरफ मनुष्य बढ़ता है, उससे जो लोभ, अहंकार और मोह, इस सब के जो प्रभाव उसके हृदय पर पड़ता है, तो इससे उसका पाप का घड़ा भर जाता है, जिसकी वजह से वो ईश्वर की तरफ जी विमुख हो जाता है। जी, इसकी वजह से ईश्वर से वो विमुख हो जाता है। जी, बहुत ही सुंदर आप तीनों ने, जैसे कल्वे मुनीब की स्थिति तक हमारे पतन की आशंका बनी रहती है। जैसा कि अर्जुन को आप देख रहे हैं कि मोह में, भ्रम में फंसे हुए हैं। इस स्थिति को जब हम पार करते हैं, कल्वे शहीद की स्थिति में जाते हैं, तब एकाकार होता है परमात्मा से। सरकार ने भी बताया कि जब कल्वे शहीद होता है तो कल्ब मुर्शिद की शक्ल लेता है, या गुरु की शक्ल ले लेता है, या परमात्मा की शक्ल ले लेता है, उसी में विलीन हो जाता है, वो एकाकार हो जाता है। जी, अभी समय भी हो गया, तो आप से मैं चाहूंगी कि आप जो हमारे देखने वाले हैं उनको अंतिम मैसेज दे दीजिए। स्वामी विश्वानंद जी महाराज, आपसे आग्रह है कि आप जो हमारे देखने वाले हैं उनको क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आगे अध्याय 2 में प्रथम 3 श्लोक में संजय नामक ऐसा व्यक्ति का निरूपण है। यहाँ जिसका आत्मा आध्यात्मिक शक्ति से प्रकाशवान हो जाता है, वो ज्ञान की शक्तियां, प्रकाश की शक्तियां जब यहाँ ऊपर उठती उठती यहाँ शरीर में यहाँ पहुंचती है, तब उसकी समझने की, ज्ञान की तीसरी आंख खुल जाता है। उसको ही संजय कहा गया है। तो ये संजय ही यहाँ कहते हैं, तम तथा कृपया विष्टम श्रुपूर्णाकुले क्षणम विसिदन्ति मिदं वाक्य मुवाच मधुसूदनम। यहाँ
ये संजय यानी कि जिसकी ज्ञान समझने की क्षमता बढ़ गई है, वो संजय कहते हैं कि अभी ये कुरुक्षेत्र के मैदान में शरीर में अभी हृदय में बैठा हुआ भगवान के चरण में पहुंचा हुआ भगत अर्जुन ये कल्ब के प्रभाव में नहीं रहते हुए नफ्स के प्रभाव में आते हुए नीचे जो असुर बैठा है उसके प्रभाव में आ गया, मोहित हो गया और वो रोने लगा। अश्रु भरी आंखों से कहता है कि हे भगवंत, मैं अभी ये मेरे सामने जो असुर है उसको मारना नहीं चाहता हूं, तो वो ये इसके प्रभाव में आ गया। उसका प्रभाव कितना एकदम शक्ति वाला है, वो भक्तों को गुमराह कर देता है और शोक मग्न बना देता है, रुलवा देता है। ये यहाँ निरूपण है। अभी दूसरे श्लोक में कहते कुतस्त्वा कश्यमलमिदं विषमे शमु परिस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गमकीर्ति करम अर्जुन। आगे तीसरे श्लोक में कहते हैं केम्ब्यम्मास्मम गमय पार्थने त्वयुपपत्ये शूद्रं हृदय द्रौबल्यं त्यक्तवोत्तिष्ठ परन्तपः। तो यहाँ प्यारे सद्गुरु कृष्ण भगवान अपने प्यारे अर्जुन शिष्य को कहते हैं कि हे मेरे प्यारे शिष्य, तेरे हृदय में मैंने मेरा प्यारा नाम डाला है, तेरी आत्मा को मेरे प्यार में मेरी शक्तियों से संपन्न में कर रहा हूं, और अभी असुर को मारने के लिए मैंने तेरे को युद्ध क्षेत्र में, इस शरीर रूपी दो क्षेत्रों का युद्ध में बीच में खड़ा रखा है, और तूने अभी ये मोह रूपक ये जो असुर ने सेवा हुआ, जो असुर में ये भाव प्रकट होता है, जो मोह जो है वो असुर के पास है, वो सारे शरीर में मोहित होकर कब्जा जमाता है। ये जो अनार्यों ने सेवा हुआ यानी कि असुर ने सेवेला जो ये तेरा ये मोह वाला भाव है, वो अभी तेरे को कहां से प्रकट हो गया? तू तो युद्ध क्षेत्र में योद्धा बन के ईश्वरीय शक्तियों से मैंने तेरे को संपन्न किया है, और तू यहाँ ये मोहित क्यों हो गया? ये मोह में से तेरे को अपकीर्ति मिलेगी। संसार के लोग आगे तेरे को ये कहेगा कि इतना महान सद्गुरु का चरण मिला था और तू ये असुर के प्रभाव में आ गया, मोह में आ गया, ऐसी तेरी अपकीर्ति करेंगे लोग। इसीलिए तू कायर मत हो। अरे तेरी शक्ति को पिछाड़, तेरे हृदय में मैंने कितनी शक्ति भरी है उसको याद कर। और अभी तू ये युद्ध नहीं करना चाहते है, असुर को पवित्र नहीं करना चाहते, ये तेरे को शोभास्पद नहीं हो रहा है। ये मेरे शिष्य, तेरे हृदय कमल में जो ये तुच्छ भाव खड़ा हुआ है, दुर्बल भाव खड़ा हुआ है, उसको तू छोड़ दे और तेरी शक्तियों को पहचान ले। मैंने तेरे कल्ब में, तेरी आत्मा में जो आध्यात्मिक शक्तियां मेरी दृष्टि से, मेरे प्यार से जो तेरे को दी है, उस शक्तियों को पहचान ले और असुर को हराने के लिए, असुर को पवित्र करने के लिए तू योद्धा बन के उसके सामने तू युद्ध कर। यानी कि तेरे दिल में तू ऐसी आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न कर, उनके साथ प्रवाहित होती है नफ्स नाभि कमल में ये पहुंचेगी, तब ये असुर नष्ट होगा। ऐसा युद्ध करने के लिए तू ये सिमरन में लग जा, तू तेरे हृदय में आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न करने के युद्ध में लग जा, तू मेरे प्यार में, मेरे सिमरन में लग जा, ताकि ये आध्यात्मिक शक्तियां असुर को नष्ट करेगी। ये युद्ध करने के लिए तू खड़ा हो जा, इतनी बड़ी शक्ति मैंने तेरे हृदय में रख दिया है। ये कृष्ण भगवान उसको याद दिलवा के, हिम्मत दे के ये असुर को नष्ट करने के लिए हिम्मत वाला बनाता है, उत्साहित करता है। तो यहाँ हम सबको उत्साहित होना है
हमारे हृदय में सदगुरु यूनुस अलगोर जी के माध्यम से सरकार रारियाज गोरसाई कल्कि अवतार ने हम सबको सिमरन दान दिया है और सारी दुनिया को सिमरन दान मिल रहा है। तो यही शक्ति से सिमरन करने से, हमारा मन हृदय में लगा के सिमरन करने से जो आध्यात्मिक शक्तियां उत्पन्न करेंगे हम, तो हम सब योद्धा बन के इस शरीर रूपी क्षेत्र में जो असुर को नष्ट करने का युद्ध करना है, वो युद्ध करने के लिए हम लायक बन जाएंगे। ऐसा कृष्ण भगवान अपने प्यारे शिष्य को यहाँ समझा रहे। जी, बहुत सुंदर। जी, स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी। जी, आगे चौथे श्लोक में कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनम इष्भिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। द्वैत ही द्रोण है, प्रभु अलग हैं, मैं अलग हूं, यह भाव जब तक मन में है द्वैत बना हुआ है। लेकिन यही ईश्वर को प्राप्ति की प्रेरणा भी देता है कि परमात्मा अलग है, उसे हमें प्राप्त करना है। और यही द्रोणाचार्य का गुरुत्व भी है। भ्रम ही भीष्म है, जब तक भ्रम है तभी तक बच्चे, बीबी, परिवार, दादा, दादी, ताऊ, ये सब बना हुआ है और ये सारे लोग अपने लगते हैं और जीवात्मा भी इन्हीं को पूज्य मानकर इनके साथ लगी रहती है। पूर्ति काल में तो जब लक्ष्य की तरफ बढ़े जाते हैं और लक्ष्य को प्राप्ति की स्थिति में आ जाते हैं, तो फिर तो न बंधुर न मित्रम गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। फिर तो जो शिव है वही मैं हूँ, जो परमात्मा है वही मैं हूँ, उसमें विलय की स्थिति आ जाती है। आगे के श्लोक में इन्होंने कहा गुरुन हत्वा कि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम ऐक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुन हैव भुंजीय भोगान रुधिरन प्रदिग्धान। अर्थात इन गुरुजनों को मारकर क्या मिलेगा? इस लोक में रुधिर से सने अर्थ और काम के भोग ही तो हैं, यही तो भोगने को मिलेगा। इससे बेहतर तो भिक्षा नहीं है। जहां भिक्षा का अर्थ अन्न या द्रव्य की भिक्षा नहीं, बल्कि भिक्षा का अर्थ संत जनों की सेवा करके उनसे अपने कल्याण की याचना करना ही भिक्षा का अभिप्राय है यहाँ पे। अर्जुन यही चाहता था कि पारिवारिक स्नेह भी बना रहे और शनै शनै धीरे धीरे हमें मुक्ति की भी प्राप्ति हो जाए। लेकिन वीर साधक के लिए यह भिक्षान्न का विधान नहीं है, अपितु प्रकृति के गुणों का युद्ध द्वारा समन ही एक वीर साधक का या एक क्षत्रिय का या कल्वे मुनि का कर्तव्य है। तो हमें हमेशा ईश्वरोन्मुख होना चाहिए और उसी दिशा में बढ़ना चाहिए। आगे के श्लोक में ये कह रहे हैं कि नचैत विधः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः याने वहत्वा न जीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। इसलिए अर्जुन पुनः तर्क देता है कि यह भी निश्चित नहीं है कि हम युद्ध में विजय श्री प्राप्त कर ही लेंगे। और
हमें भोग मिलेगा ही, हम ये कुछ नहीं जानते। क्या करना उचित है हम यह भी नहीं जानते। अर्थात जब अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र से उत्पन्न मोह इत्यादि स्वजन मिट ही जाएंगे तो हम जीकर ही क्या करेंगे। अतः अनुरागी क्षत्रिय वीर साधक अर्जुन शहीद होकर ब्राह्मण बनने के लिए सदगुरु कृष्ण की शरण कहता है, लेकिन अभी कुछ और तर्क प्रस्तुत करेगा, क्योंकि प्रकृति के गुणों से अभी युक्त है, मुक्त नहीं हुआ है। यही 3 श्लोकों का अर्थ है। पूरा का पूरा गीता हम देखते हैं कि संघर्ष का ही उद्घोष हर श्लोक इसका करता है, और ये संघर्ष कोई बाह्य संघर्ष नहीं है, बल्कि ये संघर्ष आंतरिक संघर्ष है। कल्ब और नफ्स का संघर्ष है, प्रकृति और पुरुष का संघर्ष है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, विद्या अविद्या का संघर्ष है, अंधकार और प्रकाश का संघर्ष है। तो हमें उस गुरु की तरफ, उस परमात्मा की तरफ अग्रसर होना चाहिए जहां से हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाए। इसीलिए प्रार्थना लोगों ने किया कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को प्रणाम है जो अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी शलाका से आंखों को खोल देता है। ऐसा ही सदगुरु हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और वही हमें उस कुरुक्षेत्र पे विजय दिलाएंगे और निश्चित रूप से हम लोग विजयी होंगे। और हमारे संसार में जो लोग भी हैं, मैं उनसे यही चाहूंगा कि सदगुरु की शरण गहो आप और यथार्थ को जानो, सत्य क्या है। ये प्रकृति, ये संसार नश्वर है, हम भ्रम में हैं, ये सब कुछ मेरा है। जानते हुए भी हम शमशान जाते हैं और देखते हैं कि लोग चिताओं पे लेटे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां से हटते ही हम विस्मित कर जाते हैं कि हमें जाना भी है। सब मेरा ही है, सब मुझे ही मिल जाए, यही प्रकृति का गुण है। इस प्रकृति के गुण से विलग होना, अलग होना और सन्मार्ग पे चलना, गुरु की शरण में रहना ही हमारा धर्म है। हमेशा उसको याद रखना चाहिए और यही हम वादा करके आए हैं कि हे ईश्वर, हम तुमसे प्यार करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन उस वादे को हम भूल रहे हैं, निरंतर भूल रहे हैं और इसी मोह माया में फंसे हैं कि हमें कितना धन मिल जाए, हमें कितनी कमनीय नारी मिल जाए, हमें कितनी मेजिनो जमीन मिल जाए। ये सारी जो प्रकृति की चीजें हैं, हम इसी में उलझे हुए हैं, उधर हमारा ध्यान ही नहीं है। इसलिए मैं सबसे यही चाहूंगा कि इधर से थोड़ा सा मुड़ो और उधर देखो, फिर वो परमात्मा तुम्हें कितनी तेजी से अपनी तरफ खींच लेगा। तुम 1 कदम चलोगे, वो 10 कदम तुमको तुम्हारी तरफ बढ़ा देगा। जी जी, बहुत ही प्यारा मैसेज आपने दिया जी संत राजेंद्र निगम जी। हाँ, तो हमारे जो पूजनीय जो संत महानुभाव बैठे हुए हैं, अब ये लोग तो खुद ही जो है इतनी बेहतरीन आप लोगों ने जो है ये अध्यात्म की व्याख्या कर रहे हैं और हमको लगता है कि अगर कोई अनुरागी आदमी अगर आप लोगों का वक्तव्य अगर सुन ले तो मेरा ख्याल है कि अध्यात्म का जो उसका लक्ष्य है उसमें बहुत ही सरलता, आसानी हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है बहन जी, अब समय का अभी ये घड़ी इशारा कर रही होगी, तो मेरा ख्याल है कि वक्त करीब है और अब विदा लेना चाहेंगे हम लोग। जी, तो इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।
ये गौर शाही। जी जी गौर शाही।